तो हम यहाँ पे dy dx फाइंड करेंगे, जो हमारा कैसे आएगा, dy dx dy बाई डी थीटा एंड dx बाई डी थीटा, इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dy dx आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इसका थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। सो dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू कोस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा माइनस कोस का माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस हो गया, और टू थीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में टू। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, टू साइन थीटा माइनस टू थीटा साइन थीटा। इस तरह से हम इसका y का डी थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, देन डी वाई अपॉन डी थीटा, साइन का करेंगे कोस थीटा माइनस साइन का कोस टू थीटा, और टू थीटा का हमारे पास क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। अब इन दोनों का डिवाइड करके हम डी वाई डी एक्स निकाल लेंगे। कोस थीटा माइनस टू साइन कोस टू थीटा अपॉन में टू साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, डी वाई डी एक्स। In the second part of third question, we have to find the dy dx. तो इसमें भी हम इस x का थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन। a हमारा कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा ये, थीटा का हम थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, वन माइनस साइन का थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे कोस थीटा। अब y का करेंगे dy बाई डी थीटा, b कांस्टेंट है बाहर आएगा, वन का जीरो एंड कोस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो यहां से क्या आ गया, माइनस बी साइन थीटा। अब हम डी बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। सो माइनस बी साइन थीटा अपॉन में ए वन माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, जैसे हमारे पास साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा कोस थीटा होता है, तो हम इसका एंगल हाफ करेंगे कोण, तो इसके भी कोण हाफ कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, साइन थीटा बराबर टू से टू कट गया, टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू। तो इस साइन थीटा की जगह तो हम ये यूज कर लेंगे, वन माइनस कोस टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर इसका कोण हाफ करेंगे एंगल, तो इसका भी एंगल हाफ कर देंगे, तो ये वन माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू बन गया। इन दोनों को हम यहाँ यूज कर लेंगे, माइनस बी अपॉन ए टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू पुट कर ली, वन माइनस कोस थीटा में ये वैल्यू पुट कर लेंगे अपॉन टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो यहाँ पावर एक है साइन थीटा बाई टू की, और यहाँ दो है, तो एक कैंसिल हो जाएगी, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, ऊपर रह गया कोस थीटा अपॉन टू, और नीचे एक साइन थीटा बाई टू, देन कोस अपॉन साइन कितना हो जाता है हमारे पास, कोट थीटा बाई टू। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका डिफरेंशिएशन आ गया। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में थोड़ा लेंथी चला जाएगा, पहले हम dx अपॉन dy dt निकाल लेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास थर्ड वेरिएबल है वो t है, तो हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे dx अपॉन dt। सो u अपॉन v लगाएंगे, सो रूट कोस टू टी होल स्क्वायर, v स्क्वायर होता है एंड v सेम रहता है, यहाँ कोस टू टी सेम रह गया, डिफरेंशियल होगा किसका, साइन क्यूब t का, माइनस u सेम। अब डिफरेंशियल किसका करेंगे हम, t के रिस्पेक्ट में, सॉरी t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, रूट कोस टू टी, सो रूट कोस टू टी सेम। इसका करेंगे पहले पावर का होगा थ्री, पावर एक कम हो जाएगी साइन स्क्वायर टी, देन किसका होगा साइन का हो जाएगा कोस टी माइनस साइन क्यूब टी। इसका करेंगे तो पहले रूट का होगा, रूट का क्या होता है, वन अपॉन टू सेम रूट, मल्टीप्लाई में फिर कोस का माइनस साइन टू टी, और फिर टू टी का हमारे पास क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। तो इस टू से ये टू कैंसिल,
और अपॉन में हमारे पास क्या रिजल्ट है, कोस 2t। स्क्वायर से ही रूट कैंसिल हो गया इसका। अब देखिए इन दोनों से कॉमन क्या रहा है, इन दोनों से हमारा साइन स्क्वायर टी कॉमन आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर टी हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो क्या रहेगा हमारे पास रूट कोस 2t, ये 3 भी रह गया यहाँ और ये कोस t, माइनस यहाँ से स्क्वायर कॉमन ले लिया तो साइन t रह गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया साइन 2t, अपॉन में हमारे पास क्या है इसके रूट कोस 2t। अब यहां पर हम इसका क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं और अपॉन में क्या है इसके कोस 2t। अब इसका जब हम एलसीएम लेंगे, यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो यहां से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका रूट क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर टी 3 कोस 2t कोस t प्लस साइन t साइन 2t, अपॉन में जो ये कोस 2t रूट का है ये इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो इस कोस की पावर कितनी होगी कोस 2t की 3/2। अब देखिए इसमें से हम आइडेंटिटी बना लेंगे एक, यहाँ क्या है 3 कोस 3 है तो एक हम इसके साथ यूज कर लेंगे, साइन स्क्वायर t 2 कोस 2t कोस t प्लस कोस 2t कोस t प्लस साइन t साइन 2t, अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा कोस 2t की होल पावर 3/2। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गई कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b। ये किसकी आइडेंटिटी होती है हमारे पास, साइन स्क्वायर t 2 कोस 2t कोस t, कोस a माइनस बी की हो जाएगी, सो 2t माइनस t, अपॉन में कोस 2t की पावर 3/2। यहां से ये कोस t रह जाएगा, साइन स्क्वायर t 2 कोस 2t कोस t, इसको इरेज कर लेते हैं हम यहाँ पे इस पार्ट को, साइन स्क्वायर t, तो ये हमारा बन जाएगा कोस t 2 कोस t 2t कोस t प्लस कोस t, अपॉन में कोस 2t 3/2। साइन स्क्वायर t, इन दोनों से कोस t कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे, यहाँ रहेगा 2 कोस 2t प्लस 1 अपॉन में कोस 2t की होल पावर 3/2। ये हमारे पास अभी तक क्या आया है dx/dt। अब हम निकालेंगे इसका dy/dt, यहां तक नोट कर लें, उसके बाद हम इरेज करके दोबारा करेंगे इसको। इस रिजल्ट को नोट रखें, हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं या ऊपर यहाँ लिख लेंगे, ये हम इरेज कर देते हैं यहाँ पर, dx/dt इज इक्वल टू साइन स्क्वायर t कोस t 2 कोस 2t प्लस 1 अपॉन में कोस 2t की होल पावर 3/2। अब हम y इज इक्वल टू कोस क्यूब t अपॉन में रूट कोस 2t था, इसको भी dy/dt निकालेंगे, t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सो u अपॉन v से ये आ जाएगा कोस 2t रूट कोस 2t, सेम डिफरेंशियल करेंगे हम t के रिस्पेक्ट में किसका, u का, यानी u क्या है कोस क्यूब t माइनस कोस क्यूब t, सेम इसका करेंगे t के रिस्पेक्ट में रूट कोस 2t, रूट कोस 2t सेम, इसका करेंगे पहले पावर का होगा 3 कोस स्क्वायर t, फिर कोस का होगा माइनस साइन t, सभी मल्टीप्लाई में
अब यहाँ माइनस कोस क्यूब टी, पहले रूट का होगा 1/2 सेम रूट, फिर कोस का होगा माइनस साइन 2t, और फिर 2t का होगा 2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अपॉन में हमारे पास क्या आ गया, कोस 2t। इन दोनों में से कोस स्क्वायर टी कॉमन आ रहा है, तो कोस स्क्वायर टी हम कॉमन ले लेंगे। क्या रिजल्ट रह गया, 3 रूट कोस 2t। ये माइनस का है, माइनस में हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी माइनस और इसमें भी, एक सेकेंड, ये माइनस का है, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ और क्या रह गया, साइन टी, ये प्लस, यहां से हमने कॉमन ले ही लिया, ये कोस टी एक रह गया, एंड साइन 2t अपॉन में रूट कोस 2t, बस कंप्लीट के नीचे क्या है, कोस 2t। अब यहां हम इसका एलसीएम ले लेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं, यहां लिख लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे यहाँ, तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, कोस स्क्वायर टी माइनस 3 कोस 2t साइन टी प्लस कोस टी साइन 2t अपॉन में क्या आ जाएगा, ये कोस 2t की होल पावर 3/2। ना इसमें से हम 2 माइनस के जो अलग रख लेंगे और 1 माइनस इसके साथ यूज कर लेंगे। कोस स्क्वायर टी, पहले इस प्लस वाले को लिख लेते हैं, कोस टी साइन 2t माइनस कोस 2t साइन t माइनस 2 कोस 2t साइन 2 साइन t अपॉन में कोस 2t की होल पावर 3/2। अब हम इस पार्ट को इरेज कर लेते हैं। नाउ ये कोस ए यानी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो यहां पर हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी साइन ए माइनस बी की, सो कोस स्क्वायर टी साइन 2t माइनस टी माइनस 2 कोस 2t साइन टी अपॉन में कोस 2t 3/2। यहाँ क्या हो जाएगा, ये साइन टी यहाँ से और यहाँ पे दोनों में है, तो ये कॉमन ले लेंगे हम, क्या रहेगा यहाँ से 1 माइनस 2 कोस 2t अपॉन में कोस 2t 3/2। ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास अब dy dt। अब हमें निकालना है dy dx, तो dy dx के लिए क्या करेंगे हम, dy by dt एंड dx by dt, इन दोनों का डिवाइड कर देंगे, तो ये तो हम डायरेक्टली कट कर देंगे इससे, ये पार्ट ऊपर आ जाएगा, कोस स्क्वायर t साइन t 1 माइनस 2 कोस 2t अपॉन में साइन स्क्वायर टी कोस टी 2 कोस 2t प्लस 1, एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, एक कोस से ये कोस कैंसिल हो गया, कोस अपॉन साइन कितना हो गया, कोट टी, और ये रिजल्ट हमारे पास हाथ में आ जाएगा 1 माइनस 2 कोस 2t अपॉन में 2 कोस 2t प्लस 1। इसको भी आगे हम सॉल्व कर सकते हैं।